सेल सेल सेल। अस्सलाम वालेकुम। के इनोवेशन सेंटर से मैं ख्वाजा कासिम। मैं कोई यहाँ कोई चीज़ सेल करने नहीं आया, बल्कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में जिस स्टॉक की सेल लगी हुई है उसके बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। जी हाँ, जिस तरह कोरोना के दिनों में मैंने आप वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था इस वक्त हर चीज़ की सेल लगी हुई है। आप जो भी शेयर खरीदेंगे आपको फ्यूचर में इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उस वक्त कुछ लोग, क्या काफ़ी लोग डर गए थे। वो कहते शायद मार्केट इससे नीचे ना चली जाए, या ये सोच रहे थे कि हम शेयर्स खरीद बैठे और दुनिया ख़त्म होगी तो हमने शेयर्स बेचने किसको हैं। तो भाई, अगर बचना उन्होंने नहीं था तो बचना आपने भी नहीं था, तो अपने अकेले दुनिया में रह के क्या करना था। खैर, ये मजाक की बात है। अब आपको बताता हूँ कि एक स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त किन शेयर्स पर सेल लगी हुई है। मैं इस वक्त जिक्र करता हूँ बैंकिंग सेक्टर पर। बैंकिंग सेक्टर पर इस वक्त सेल लगी हुई है, यानी इस वक्त आपको बहुत सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन रुकिए, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। ये ना हो कि आप बस अभी जाएं और जाके बैंकिंग सेक्टर के आप शेयर्स खरीदना शुरू कर दें। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने किन बैंकिंग सेक्टर्स के, कौन से बैंक्स के आपने शेयर्स खरीदने और कौन से बैंक्स के शेयर्स आपने नहीं खरीदने। और ताकि आपके पास अगर शेयर्स पड़े हुए हैं उसका आपको फ़ायदा हो जब तक उसकी शेयर्स की प्राइस ऊपर नहीं जाती। तो और आपने पहले नंबर पे एमसीबी, यानी जिस तरतीब में आपको मैं बता रहा हूँ आपने इसी तरतीब से आपने शेयर्स खरीदने हैं। अगर आपने एमसीबी के शेयर्स खरीद लिए हैं, फिर आपने चलना है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ देखना है, उसके शेयर्स परचेज करने हैं। अगर आपके पास मजीद पैसा पड़ा हुआ है तो फिर आपने उसके बाद यूबीएल खरीदना है। यानी पहले एमसीबी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक, एनबीपी, नेशनल बैंक, उसके बाद एबीएल अलाइड बैंक, उसके बाद एचएमबी यानी हबीब मेट्रो। और उसके आपने हबीब मेट्रो के ना थोड़े से शेयर्स खरीदने हैं, यानी थोड़े से बाय करने, क्योंकि ना इसकी अभी प्राइस ना एवरेज है। तो यानी सेल वाली प्राइस नहीं कह सकते, एवरेज प्राइस कह सकते हैं। तो थोड़े से आपने खरीदने हैं। और उसके बाद आपने बेवफा के शेयर्स खरीदने हैं, यानी जिसे बफलो भी बोलते हैं, या सॉरी क्या कहते हैं, बैंक अल्फला, BAFL। तो इस बफलो के शेयर्स खरीदने के बाद आपने आना है SCBPL यानी स्टैंडर्ड चार्टर की तरफ आना है। उसके बाद आपने SNBL यानी सुनहरी बैंक के थोड़े से बाय करने हैं। तो ये मुझे लग रहा है शायद आने वाले दिनों में शायद थोड़ा सा मजीद नीचे आए। तो सिल्क बैंक की मैं बात करूंगा। इस वक्त सिल्क बैंक ₹1.15 पे है, लेकिन आपने इसे 90 पैसे पे खरीदना है। ठीक है, अगर जिसे बहुत जल्दी खरीदने में वो चलो ₹1 में खरीद ले, लेकिन आपने इसे सेल कब करना है, इसे आपने ₹1.95 पे सेल करना है। 90 पैसे पे खरीदना और ₹1.95 पे सेल कर देना। तो और सिल्क बैंक इसी तरह चलता है। कभी तफसीली इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। और जिन कंपनीज के, जिन बैंक्स के आपने शेयर्स नहीं खरीदने, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। AKBL यानी अस्करी बैंक के आपने शेयर्स नहीं खरीदने। BIPL बैंक इस्लामी, FABL फैसल बैंक हो गया, JSBL JS बैंक हो गया, MEBL मिजान बैंक हो गया, SBL हो गया सांबा बैंक, SBL सांबा बैंक हो गया, SMBL यानी सुमित बैंक के आपने शेयर्स नहीं खरीदने। ठीक हो गया। तो और यानी मैंने आपको वो शेयर्स बताए जो आप रखें तो उसका आपको फायदा भी हो। अब BOK यानी बैंक ऑफ खैबर के भी आपने शेयर्स नहीं खरीदने। ठीक है। तो इसकी वजह आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ना इसके अभी सेल वाली प्राइस नहीं आई, लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये 3 साल से ऐसे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो और इसकी प्राइस यानी अभी यानी कम होने का नाम नहीं ले रही। चलो कि आप सोच रहे होंगे, जिस तरह मैं उमूमन वीडियो बनाता हूँ कि लॉन्ग टर्म शेयर्स की, आपने मेरी MCB की वीडियो देखी होगी, वो आपने उसी तरह आपने रखना है। यानी जिस तरह मैंने उस पर तरतीब बताया कि आपने किस कीमत पे आपने वो शेयर्स खरीदने हैं और किन कीमत पे वो लॉट आपने सेल करनी है, वो मैंने आपको बताया। वो आपने उसी तरह खरीदना है। ये समझिए सेल का माल है, सस्ता माल है, सस्ता बाजार है। तो आपने फर्ज किया कि 1000 शेयर्स MCB के खरीद लिए हैं आप, यानी सस्ते बाजार से। तो आप इससे अपनी मर्जी से इसे अलग कैटेगरी रख लें। ठीक है, वो MCB के आपके एक शेयर्स पड़े तो वो अलग रखें, इससे सस्ते बाजार में जो शेयर्स खरीदे वो अलग रखें। तो इसे आप अलग ट्रीट करें, यानी इसे आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी कीमत पे सेल करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। यानी आपने एक शुरू में ग्राफ बना लिया कि मैंने अपने एक वो बना ली, पॉइंट बना ली कि मैंने किस कीमत पे किन चीज़ों को सेल करना है, अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। तो इसे आप सेल वाली कैटेगरी में रखें। तो ये आपका जब मर्जी चाहे सेल करें, क्योंकि ये सस्ती चीज़ें हैं। तो और उम्मीद आप, तो और इसके अलावा यानी वीडियो बनाने का जो मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊं कि आपने बैंकिंग सेक्टर में अभी कुछ महीने आप देखें ज़रा। ठीक है, हो सकता है
कुछ महीनों बाद सेल 2 लग जाए इसके, यानी इससे भी कम कीमत भी हो जाए, दूसरी सेल लग जाए, लेकिन उससे आपने घबराना नहीं, जिस तरह आप कोरोना के दिनों में घबरा गए थे कि प्राइस और नीचे चली जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि अभी यानी इस प्राइस से नीचे ना जाए, ऊपर चली जाए। अगर फर्ज के सेल 2 भी लग जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये इसने ऊपर जाना है तो ये सेल 1 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए आपने इससे घबराना नहीं है। ये बैंकिंग सेक्टर की मैंने सारे बैंकों की मुख्तसर से आपको यानी वीडियो बनाई है, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फीडबैक हमें दीजिएगा। इसके साथ ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।